हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा एसपीसीसी का सब्जेक्ट है उसका हम प्रिपरेशन कैसे करें। देखो, एसपीसीसी का प्रिपरेशन करने का जो आपका सबसे आसान तरीका वो यही है कि आप पहले इस सब्जेक्ट को समझ लो कि कौन से टॉपिक में से कितने मार्क्स का आता है। हालांकि ये सारी चीजें हम ब्लूप्रिंट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये सारी चीजें ज्यादा डिस्कस करने जैसी है नहीं, लेकिन मैं आपको कुछ यहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा जिससे आपकी हेल्प हो जाए कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, उस बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इसका प्रिपरेशन जो है वो कैसे करना है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि प्रिपरेशन की बात करूं तो आप एसपीसीसी को यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक एसपी पार्ट में और दूसरा है सीसी पार्ट में। देखिए, एसपी जो है वो आपका मोर देन 70 मार्क्स का आता है, जो कंफर्म है। कितने मार्क्स का? मोर देन 70 मार्क्स का आता है। और जो सीसी है वो बाकी के मार्क्स है, जैसे टोटल आपका 127 मार्क्स का पेपर होता है, तो मोर देन 70 मार्क्स का ये रहने वाला है और बाकी का जो मार्क्स का रहेगा वो आपका रहेगा सीसी का रहेगा। तो अभी क्वेश्चन ये है कि प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या करना है, तो वो चीजें मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझाता हूँ। थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस बात को। जैसे मैंने क्या बोला कि ये मोर देन 70 मार्क्स का होता है, तो बाकी बचा ये, तो ये कितने मार्क्स का हो जाएगा? जो ये अराउंड आता है मोर देन 50 मार्क्स का। वैसे तो मैं सिर्फ 50 लिख रहा, लेकिन मोर देन 50 होता है, यानी एक्यूरेट मार्क्स की बात करूं तो ये 76 मार्क्स का होता है और ये होता है आपका 54 मार्क्स का। ये एकदम एक्यूरेट वाला है। ठीक है, तो अब प्रिपरेशन कैसे करना है वो समझो। आपको ध्यान क्या रखना है, आपको सेक्शन वाइज चलना है, क्योंकि अगर आप ऐसे सोचो कि आप सिर्फ एसपीसीसी पढ़ के जाओ, अगर आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। और बोलोगे सर हम लेटर लिखना जानते हैं, तो 76 मार्क्स इधर हो गए और 25 मार्क्स इधर हो गए तो हो गए हमारे 100 नंबर। ऐसा नहीं होता है। क्यों ऐसा नहीं होता है वो आपको मैं ऑलरेडी ब्लूप्रिंट वाले टॉपिक में समझा चुका हूं, ये सारी चीजें डिटेल में। ठीक है, तो प्रिपरेशन कैसे करना है उसका मैं आइडिया आपको यहाँ पे दे रहा हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए की। ध्यान से सुनिएगा कि सेक्शन ए का प्रिपरेशन कैसे करें। तो सेक्शन ए में जैसा कि आपको पता है एमसीक्यूज आते हैं, तो एमसीक्यूज के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, आपके बुक में जितने भी एमसीक्यूज मेंशन है, यानी बुक के एमसीक्यूज आपको पहले तो कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अभी बुक के एमसीक्यूज कंप्लीट करने में भी कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है, और वो क्या है, वो याद ये रखना है कि बुक के एमसीक्यूज के जितने भी आंसर्स हैं ये आप सिर्फ और सिर्फ बुक में से ही सर्च करोगे, ना कि कहीं और से। ठीक है, रीजन क्या है, जितने भी मार्केट में रेफरेंस बुक मिलते हैं, जितने भी रेफरेंस बुक मिलते हैं, ठीक है, अब मैं नाम किसी एक बुक का नहीं लूंगा, लेकिन जितने भी रेफरेंस बुक मिलते हैं, जितने भी आप नाम जानते हो, चाहे जो पेपर सॉल्यूशन वाले आते हैं, सबकी मैं बात कर रहा हूं, उन सभी में कहीं ना कहीं एमसीक्यूज के आंसर जो है एक दो तो गलत होते ही हैं। ठीक है, एक दो, ज्यादा नहीं, एक दो गलत होते हैं। आप बोलोगे सर एक दो के लिए आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि भाई हम उसको ना देखें? देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। अभी हाल ही में जो स्कूल में एग्जाम हुआ था जैन में, यानी जनवरी में हाल ही में जो प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ था, तो उसमें एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, तो उसका आंसर जो है बेसिकली जो आपके डाइजेस्ट होते हैं या गूगल होता है, बहुत सारे बच्चे गूगल भी कर लेते हैं, आजकल एआई का जमाना है, तो वो सारी चीजें कर लेते हैं बच्चे। तो उन लोगों ने आंसर सर्च करके उसको लर्न किया हुआ था। प्रीवियस ईयर पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, तो उन लोगों ने लर्न किया था और बुक में जो मतलब जो उनका आंसर मिला वो कुछ और था, और जो मैंने आंसर चेक किया था वो कुछ और था। नहीं, दोनों आंसर जो थे वो डिफर कर रहे थे। तो बच्चों ने मुझे ये बोला कि सर ये वाला आंसर देखिए हर जगह वही दिया हुआ है, डाइजेस्ट में वही दिया हुआ है। फिर उन लोगों ने एक दो रेफरेंस बुक के नाम लिए, सर रेफरेंस बुक्स में भी वही दिया हुआ है, फिर गूगल में भी वही दिया हुआ है। तो मैंने बोला ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो मैंने क्या किया, उनको प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्यूशन दिखा दिया। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरी बात पे भरोसा करेंगे नहीं, तो मेरे पास कोई पुख्ता सबूत होना चाहिए, कहते ना एकदम सॉलिड, कहते ना कि प्रूफ होना चाहिए। तो मैंने सॉलिड प्रूफ के तौर पे प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्यूशन जो बेसिकली प्रोवाइडेड बाय द बोर्ड है वो ही मैंने उनको दिखा दिया। मैं बोला ये देखो सीधा, और यही क्वेश्चन है आपका और ये रहा आपका आंसर। राइट, तो बोले सर ऐसा थोड़ी होता कि इसमें ये दिया यहाँ पे दिया। मैं बोला देखिए, आपको मैं एक सीधी सी बात बता दूं, जितने भी प्रकार की एग्जाम्स होती हैं पूरे इंडिया में, जितनी भी एग्जाम्स होती हैं, हमेशा जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है उन्हीं के आंसर्स को फॉलो किया जाता है। स्टैंडर्ड बुक्स का मतलब, जैसे हम बात करें जीएसईबी की, तो हमारा जीएसईबी की जो स्टैंडर्ड बुक है वो बुक्स प्रोवाइडेड बाय द गुजरात बोर्ड है, तो उसी बुक के आंसर को फाइनल आंसर माना जाएगा, ना कि किसी रेफरेंस बुक को। तो आपको ये बात याद रखनी है। आप क्या करोगे, जितने भी एमसीक्यूज है वो सारी आप बुक में से ही रीड करोगे और उसके आंसर्स भी बुक में से ही देखोगे। अगर मान लेते हैं आपको आंसर्स में प्रॉब्लम होता है, तो ये वीडियो है, आप इसके कमेंट में क्वेश्चन लिख दो, सर ये क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें नहीं पता चला, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है इतना? अच्छा, इसके लिए मैं आपको कुछ और भी गाइडेंस दे सकता हूं, और वो ये है कि अगर आप ये रेफरेंस बुक यूज करते हो तो इनके क्वेश्चंस आप रेफर कर सकते हो। आप क्वेश्चंस देखो और इनके आंसर जो है वो बुक में से ही सर्च करो। हालांकि कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो देखो, मैंने कहा ना कि एक दो ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके आंसर्स में आपको डाउट होगा, बाकी जो आंसर्स होते तो बहुत स्टैटिक हो जाएंगे, आपको पता रहेगा कि भाई ये आंसर है, ये आंसर है। तो आपको एक दो क्वेश्चंस के लिए भी ऐसा नहीं करना है, बहुत परेशान होना है। आपको डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, या टेलीग्राम ग्रुप में आप मैसेज कर देना, मैं वहां पे आपको जवाब दे दूंगा। इन सब के अलावा आपके लिए एक और काम मैं कर सकता हूं, और वो ये है कि आपको प्रीवियस ईयर के
ठीक है, एमसीक्यूज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा विद सॉल्यूशन। प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज विद सॉल्यूशन मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। मैं इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राफ ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका सेक्शन ए का पूरा सॉल्यूशन, किस तरीके से आपको करना है। और आपका जो टारगेट होना चाहिए दैट शुड बी कि भाई 20 आउट ऑफ 20 आए, क्योंकि एसपीसीसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप इजीली इतने मार्क्स स्कोर कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं सेक्शन बी की। ठीक है, तो सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन बी के लिए आपको याद रखना है सेम अगेन वही सारी चीजें फॉलो करनी जो यहां पे मैंने एक्सप्लेन किया, जितनी भी बातें मैंने यहां पे की, कि अगर आपके पास रेफरेंस बुक है तो उसमें से क्वेश्चंस देखो और आंसर जो है वो बुक में से करना है। तो सेक्शन ए और बी के लिए सेम आपको करना है, इसलिए आपको यहां पे मैं कुछ ऐड नहीं कर रहा हूं। अभी बात करते हैं सेक्शन सी, डी और ई की। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई और आपका लेटर वाला ये सेक्शन एफ, तो इसको मैं साइड में रखता हूं पहले। तो इन सारी चीजों के लिए मैंने बहुत ही डिटेल में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किया है, तो आप उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रेफर कर सकते हो। रीजन क्या है कि आपको ज्यादा नहीं करना है, पहले उन क्वेश्चंस को करो जो भैया इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट का मतलब है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं, प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं, जो जरूरी है, पहले आप उन क्वेश्चंस को कवर अप कर लो। क्लियर है इतना? अच्छा, अगर मान लेते हैं कि इनमें से किसी चैप्टर में आपको डाउट है, जैसा कि नॉर्मली देखा गया है कि एसपीसीसी के टीचर्स जो है वो ज्यादा है नहीं हमारे पास मतलब ये है, ज्यादा जो टीचर्स हैं वो या तो ओसी के टीचर्स ही एसपी पढ़ा रहे हैं, या अकाउंट के टीचर ही एसपी पढ़ा रहे हैं, इको के टीचर ही एसपी पढ़ा रहे हैं। ये एक थोड़ा सा इशू है, क्योंकि एसपीसीसी के लिए स्पेसिफिकली कोई टीचर अवेलेबल होता ही नहीं है। तो क्वेश्चन है सर हम करें कैसे? हमने तो हालांकि थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा आपने, मैं ऐसा बिलीव करके चलता हूं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो मैं प्रोवाइड कर सकता हूं। देखो, कमेंट सेक्शन में सपोर्ट करने के लिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि देखिए मैं प्रोवाइड करने के लिए मैं तैयार हूं, अपना गला फाड़ के, अपना टाइम दे के मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूं। बट मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए कि आपका सपोर्ट होना चाहिए, मतलब मुझे पता चलना चाहिए ना कि मैं जिनके लिए काम कर रहा हूं एक्चुअली में वो इंटरेस्टेड है या नहीं है। अगर मैं प्रोवाइड कर भी देता हूं और बच्चे देखते ही नहीं है, तो वो ऐसा हो जाएगा भाई इसके बदले काश में दूसरा कुछ काम कर लेता, क्योंकि काम तो बहुत सारे हम सभी के पास है, आपके पास भी बहुत सारे काम होते हैं, मेरे पास भी बहुत सारे काम होते हैं। तो मैं कुछ काम करा तो मुझे बस थोड़ा सा रिव्यू चाहिए, थोड़ा सा कहते हैं ना रिवॉर्ड चाहिए, और वो रिवॉर्ड और रिव्यू यही है कि आप वहां से अपना सपोर्ट दिखाएं। ठीक है, मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कह रहा हूं, बस ये कह रहा हूं कि आप कमेंट करके अपना दिखा सकते हैं, हाँ भाई सर हमें चाहिए, आप अपलोड कर दो। तो मैं फुल सिलेबस मैं आपको बता भी देता हूं उसमें क्या मिलेगा आपको, फुल सिलेबस। लेकिन एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। कंडीशन यही है, ये जो फुल सिलेबस आपको मिलेगा वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ पार्ट 2 का मिलेगा, मतलब एसपीसीसी पोर्शन का, सॉरी एसपी पोर्शन का, सीसी पोर्शन का नहीं, क्योंकि सीसी पोर्शन में मैक्सिमम जो है वो लेटर्स ही है। तो लेटर्स का प्रिपरेशन कैसे करना है वो मैं आपको गाइड कर ही दूंगा। तो एसपीसीसी का सॉरी एसपीसीसी बोल रहा हूं, एसपी का जो प्रॉब्लम होता है वो मैं आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर है इतना? और ये जो वीडियोस आपको मिलेंगे ना, ऐसा नहीं है कि मैंने भगा भगा के पढ़ा है, पूरा फुल सिलेबस है। ठीक है, आप एक बार कोई एक वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया लग ही जाएगा। मैं चैप्टर वाइज प्रोवाइड कर, जैसे चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 आपको हो सकता है 2 घंटे 2.5 घंटे का 1 घंटे का ऐसा वीडियो हो, लेकिन आप क्या करें, आपको सब कुछ देखना नहीं, आपको सिर्फ यही देखना है। जैसे मैं तो बुक लेके ही पढ़ाऊंगा, मैं बुक के अलावा तो पढ़ाता नहीं हूं, तो बुक में से ही पढ़ाऊंगा। तो आप क्या करोगे, जैसे फर्स्ट चैप्टर का हमने वीडियो ऑन किया है, ठीक है, अब फर्स्ट चैप्टर में मान लेते हैं जो पहला टॉपिक है एप्लीकेशन वाला, अगर आपको उसमें डाउट है, आपको उसमें लर्न करना है कैसे है, आप वो देखो। सेकंड क्वेश्चन जैसे उसमें आता है अलॉटमेंट का, आपको वो नहीं सीखना है, वो आता है आपको, वीडियो थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, आपके पास बढ़ाने का भी ऑप्शन होता है उसमें, आगे बढ़ा के दूसरा टॉपिक देख लो। तो इस तरीके से आप करोगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आपका प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना? देखिए मैं ये जो चीजें कर रहा हूँ वो इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि भाई आप यहाँ पे बहुत हाइप बनाओ, महासंग्राम महायुद्ध ये सब करो, नहीं, बस यही है कि आपका मार्क्स अच्छा है, आप प्रिपरेशन अच्छे से करो, जो स्टडी करो आपको दिमाग में वो रहे, बातें जो चीजें हैं समझ में भी आए। ठीक है, फाइनल स्टेज है तो यहाँ पे मैं ज्यादा आपको टेक्निकल ज्ञान नहीं दूंगा, बस जो जरूरी है वही बता रहा हूँ। क्लियर इतना? तो आप सेक्शन सी डी ई में पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रेफर करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फुल सिलेबस को रेफर कर लेंगे। क्लियर हुआ इतना? और जैसा मैंने कहा है आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सारी चीजें आपके ऊपर है, आपको अच्छा लगे तो करिएगा। वैसे तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप करेंगे ही, क्योंकि मैं अपने हिसाब से तो ट्राई यही करता हूं कि जो हो सके बच्चों के लिए अच्छा ही करूं मैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको ऐसा लगता भाई नहीं अच्छा है तो भी आप बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट टाइम इंप्रूव करूंगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे कोई इगोइस्टिक बात नहीं रखनी, सिंपल सी बात, अगर अच्छा है आप बताएंगे तो मैं इस चीज को रिपीट करूंगा, अगर आप बताएंगे भाई अच्छा नहीं है तो मैं उसको रिवाइज करूंगा, मतलब मैं उसको इंप्रूव करूंगा। क्लियर है इतना? अभी बात करते हैं लेटर की। तो लेटर के लिए भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए, इस बात को ध्यान से सुनिएगा थोड़ा। लेटर के लिए भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं कि कौन कौन से लेटर्स आपको करने हैं, कुछ इलस्ट्रेशंस के हैं, कुछ एक्सरसाइज के हैं, तो बहुत ही स्पेसिफिक वे में मैंने प्रोवाइड किया, तो आप उस लेटर को रेफर करो। और उसके बाद क्या करना है आपको, बुक में जितनी भी
ध्यान से सुनिएगा, बुक में जितने भी लेटर्स मैंने टिक करवाए हैं स्पेसिफिकली इलस्ट्रेशंस वाले, तो उन लेटर्स को एक बार आप रीड जरूर करें। अब बोलोगे सर हम रीड क्यों करें, ज्यादा लेटर में तो फ्री में मार्क्स मिलते हैं। वो आपको तभी पता चलेगा जब आपने पेपर दिया, आपको आइडिया होगा कि लेटर में 5 में से 5 मार्क्स टीचर्स नहीं देते जल्दी। क्यों नहीं देते, बोलेंगे बेटा यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है। तो ये तो चलो ठीक है, नॉर्मल है, पर बोर्ड में तो कंटेंट भी गलती से अगर किसी ने पढ़ लिया तो आपके और नंबर कट जाएंगे। तो इसीलिए एक एक बार, ज्यादा नहीं, आपको कम से कम एक एक बार आपको रीड कर लेना है, ताकि आपको पता रहे कि लेटर का जो कंटेंट है वो क्या है, कैसा है। ये बात क्लियर हुआ, समझ में आया इतना? अच्छा, इसके अलावा एक और बात आ जाती है। इसके अलावा बात ये आ जाती है कि सर हमें लेटर लिखना एक बार बता दीजिए। रीजन क्या है कि मैंने जो ऑब्जर्व किया है, हर बच्चा अलग अलग तरीके से लेटर लिखता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग होना कोई गलत नहीं है, लेकिन क्या है, जब हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्जाम में उनके पास एक आंसर सेट होता है, ठीक है, यानी उनके पास एक रेफरेंस होता है बेटा, कि इसी रेफरेंस से आपका चेक होगा। बहुत सिंपल सी बात है, उनके पास एक रेफरेंस होता है। तो हमें इस रेफरेंस को समझना बहुत जरूरी है कि हमारे सर यही चाहते हैं, हम यही आंसर लिखे। आपके पास नॉलेज कितना है वो नहीं चाहते हैं। तो रेफरेंस के लिए मैं आपको लेटर का फॉर्मेट भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि लेटर कैसे लिखना होता है। अब उसके लिए आपको करना क्या होगा, थोड़ा सा वेट करना होगा। एक वीडियो और मैं अपलोड करूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि पेपर आपको कैसे लिखना होता है, लेटर कैसे लिखना होता है, बाकी सारी चीजें कैसे लिखनी। तो वो सारी चीजें मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा, और साथ में लेटर वाला जो टॉपिक है वो मैं समझाऊंगा कि आपके मार्क्स कहां कहां कट हो सकते हैं और कहां कहां चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है इतना? तो ये है पूरा आपका एसपीसीसी का प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या करना है, जो भी चीजें हैं सब कुछ बहुत डिटेल में मैंने समझा दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप जरूर पूछ सकते हो। डाउट नहीं रह जाता है तब इसके बाद आप थोड़ा सपोर्ट कर सकते हो। सपोर्ट क्या करना है, ठीक है, बस यही बात है। अब मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं ये क्या है, आप समझ जाते हैं, समझदार हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, इसलिए 3 कर देता हूं। चलो ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर करें, नहीं अच्छा लगता है तो भी जो है रिव्यू दो। मैं तो हमेशा बच्चों से कहता हूं भाई, अगर आपको समझ में नहीं आया, सामने हूं तो फेस पे दिख जाएगा मुझे, अब सामने नहीं हूं तो आप बोलो कि सर समझ में नहीं आया है, सर ये प्रॉब्लम हुई है। क्लियर है इतना? आपस में बहस करने से कोई मतलब होता नहीं, जिसकी कमियां उनको बताओगे तो वही सुधार लेंगे। कुछ लोग होते हैं नहीं सुधारना चाहते, वो चाहते हैं कि भाई हम ही सही हैं, तो वो अलग बात है। मैं वैसा नहीं हूं, मैं डेफिनेटली सुधारूंगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।